एबे आम धातु अधातु लंग क्वेश्चन देखा। प्रथम लंग क्वेश्चन अच्छे आयोनिक यौगिक क्या कहते MgCl2 कैटायन आनायन डॉट क्रॉस इलेक्ट्रॉन संरचना यार अणुगठन बुझाओ। तो प्रथम देखा आयोनिक यौगिक कौन। आयोनिक यौगिक है कौन ना धातुर अधातु को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण माने धातुर अधातु को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा सृष्टि होता यौगिक को आयोनिक यौगिक कहती। तेल गोटे धातुर गोटे अधातु को जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम स्थानांतरण हम जो सृष्टि हम से यौगिक को आयोनिक यौगिक कहती। तो प्रथम देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड अणुगठन से मैग्नीशियम परमाणु अच्छी। तो मैग्नीशियम अणु संरचना कौन 2 8 2। तो तार 12 दुईटा बाह्यतम कक्षर अच्छी से चाहिए कौन ना दुईटा इलेक्ट्रॉन हरैकी से स्टेबल होगा बाह्यतम कक्षर 8टा होगा से कौन कर दुईटा इलेक्ट्रॉन हरैकी Mg2+ युक्त चार्जर परिणत होकर कैटायन परिणत होगा। क्लोरीन कौन कर अणु संरचना 2 8 7 से चाहिए से गोटाए कौन कर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ग्रहण कर कौन विद्युतात्मक चार्ज बा आनायन परिणत हम। तार डॉट संरचना देख ये मैग्नीशियम जो दुईटा अच्छी इलेक्ट्रॉन से त्याग कला से क्लोरीन कौन गोटे क्लोरीन एक गोटे क्लोरीन ग्रहण करके Mg2+ Cl- होगा। तो MgCl डॉट क्लोजन आम डिस्कसन कले। एवं हम देखा धातु अधातुर धर्म मध्य पार्थक्य। ठीक अच्छे। तो प्रथम धातु देखा धातु कठिन अवस्था था पारद एकमात्र धातु जी कि तरल अवस्था थाए आम समस्त जाचे। नेक्स्ट आम देखा धातु गुड़िकर धातव औज्ज्वल्य गुण थाए तापर धातु गुड़िक तन्यता और नमनीयता गुण थाए। धातु गुड़िक इलेक्ट्रॉन दान कर विद्युत युक्तात्मक आयन परिणत होता। तापर अधातुर धर्म अधातु माने कठिन तरल गैसीय अवस्था मिली था। अधातु गुड़िक औज्ज्वल्यता गुण प्रदर्शन करती नहीं किंतु आयोडीन एक अधातु हेले धातव औज्ज्वल्यता यहाँ सर्ट क्वेश्चन आसो को अधातु माने औज्ज्वल्य थाए धातव भाई औज्ज्वल्यता थाए आयोडीन है तार आंसर। नेक्स्ट अधातु तन्यता नमनीयता गुण प्रदर्शन करे नहीं। नेक्स्ट अधातु गुड़िक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर विद्युतात्मक आयन परिणत सर्वदा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा FePbH आ कपर यह प्रतिक्रियाशीलता अनुक्रम एक अंश यह भित्ति कर धातु गुड़िकर प्रतिक्रियाशीलतार 3टी वैशिष्ट्य उदाहरण सह आलोचना करें। ताल अच्छी कौन FePbH कपर। तो ये कौन हम ना हाइड्रोजेन गोटे है कौन अधातु आउ FePbC गोटे गोटे धातु। हाइड्रोजेन तो कम प्रतिक्रियाशील है कौन कपर आउ Fe आउ Pb है कौन अधिक प्रतिक्रियाशील से ही ये दीजिए। ताले सबुठ अधिक प्रतिक्रियाशील किए ना Fe यही तो कहला लंग क्वेश्चन। तापरे मध्यम सक्रिय धातु गुड़िकर निष्कासन किपरि करा जाए बुझेबा। ताले मध्यम सक्रियता क्रम थिबा अधा धातु गुड़िक लुहा जिंक कपर इत्यादि साधारणतः सल्फाइड किंबा कार्बोनेट रूप में प्रकृति रही था। ताले जो मध्यम सक्रियता ग्रुप रे अछि कि लुहा जिंक कपर इत्यादि साधारणतः सल्फाइड किंबा कार्बोनेट रूप में प्रकृति रही था। सल्फाइड किंबा कार्बोनेट अपेक्षा धातु को तार ऑक्साइड पाइबार सहज होता है। सल्फाइड किंबा कार्बोनेट अपेक्षा धातुर तार ऑक्साइड पाइबाटा सहज होता है। तेणु विजारण पूर्व धातव सल्फाइड बा कार्बोनेट को धातव ऑक्साइड को रूपांतरित करा जाए। ताल जो सल्फाइड कार्बोनेट अच्छी अपेक्षा आम जो ऑक्साइड मेटालटा पाइबा आमको सहज हम। तेणुक आमको कौन हम ना धातव सल्फाइड किंबा कार्बोनेट को आम धातव ऑक्साइड प्रथम रूपांतरित करवा। सल्फाइड धातुपिंड को रोस्टिंग प्रणाली माध्यम एवं कार्बोनेट धातुपिंड को कैल्सिनेशन प्रणाली माध्यम धातव ऑक्साइड परिवर्तन करा जाए। ताले रोस्टिंग प्रणाली कौन सल्फाइड धातुपिंड को आम रोस्टिंग रे कौन करवा ऑक्साइड प्रकट करिया आ कार्बोनेट को आम कैल्सिनेशन प्रणाली रे धातव ऑक्साइड को परिवर्तन करा जाए। जिंक धातुपिंड रोस्टिंग एवं कैल्सिनेशन निम्न प्रकार में देखा। एग्जांपल जिंक धातुपिंडर तो रोस्टिंग है कौन ना 2ZnS + 3O2 2ZnO + 2S2O2। कैल्सिनेशन है कौन ZnCO3 कार्बोनेट को है कैल्सिनेशन और सल्फाइड को रोस्टिंग रे ZnCO3 कौन हम ना ZnO + कार्बन डाइऑक्साइड। यापर कार्बन पर उत्तम उपयुक्त विजारक द्वारा धातव ऑक्साइड रो धातु निष्कासन करा जाए। तापर कौन हम ना कार्बन माध्यम आम कौन करवा ना उपयुक्त विजारक कार्बन पर उपयुक्त विजारक नवा जोटा कि धातव ऑक्साइड धातु को निष्कासन कराइब। जिंक ऑक्साइड को कार्बन सहित उत्तप्त कले जिंक धातु मिलता है। तो जो ZnO अच्छे जिंक ऑक्साइड आम कार्बन सहित उत्तप्त कले कौन हम Zn+ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिशन हम।
बेले बेले कार्बन बदल अधिक प्रतिक्रियाशील धातु यथा सोडियम एल्युमिनियम इत्यादि को विचारक रूप में व्यवहार करके धातु निष्कासन कराई थाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन धातुर परिष्करण कहले कौन बुझ वैद्युतिक विशोधन प्रणाली रे धातुर परिष्करण किपरि करा जाए चित्र सहायता उदाहरण दे बुझाओ। ताला हम ଏବେ देखिबा विभिन्न विजारण प्रणाली रे उत्पन्न हेतिबा तो ये क्वेश्चन आउथर कौन पढ़ दो धातुर परिष्करण कहले कौन बुझ वैद्युतिक विशोधन प्रणाली धातु परिष्कार किपरि करा जाए। ठीक अच्छे तुम कौन कर प्रथमे ना विभिन्न विजारण प्रणाली रे उत्पन्न हेतुबा धातु गुड़िक संपूर्ण भाव विशोधन होती से गुड़िक अपद्रव सहित मिशी रही है। विशुद्ध धातु पाइबा अपद्रव गुड़िक बाहर करने प्रणाली को धातुर परिष्करण धातु को परिष्करण करवा परिष्करण डायरेक्ट विशुद्ध धातु पाइबा अपद्रव गुड़िक जो सब मिसिक थी धातु सह ताको आम अलग करने को आम कौन कहवा ना धातुर परिष्करण। प्रथमे वैद्युतिक विशोधन देखा ये कौन अच्छी कैथोड अच्छी एनोड अच्छी अम्लीकृत कपर सल्फेट द्रवण अच्छी आठी गोटे नेबा कुंड नवा अपद्रव एनोड कर्दम सब जमा हम आगे बुझा यही प्रणाली कौन हम ना अशोधित धातु को एनोड आम जो एनोड नवा कौन ना सब अशोधित धातु को आम एनोड नवा आ एक शुद्ध धातु को पतला पात को कैथोड रूपे नि जाए से ही धातुर कौन से एक लवणर द्रवण को विद्युत विश्लेषण रूपे नि जाए। ये कौन अच्छी एनोड रे आम जो नहींचे कौन नहींचे आम ना कपर सल्फेट नहींचे कपर सल्फेट तेणुक कपरटा गोटे पार्श्व को जीव। जो चित्र देखिले से प्रदर्शित है भाई उपकरण गुड़िक सजाई विद्युत विश्लेषण विद्युत सहित प्रभावित कराइले एनोड रो विशुद्ध धातु विद्युत विश्लेषण मध्य द्रवीभूत होता है सम परिमाण विशुद्ध धातु कैथोड उपर जाकि जमा हम द्रवणर अपद्रव द्रवण रे मिसी जाए अद्रवणीय अपद्रव एनोड तले बसी जाए यह एनोड कर्दम कहते। एनोड कर्दम है कौन ये जोरा सब है कौन एनोड कर्दम ताले कौन बैठू एनोड रू जाकि कैथोड जाए कि मिसीगला ताले कौन कपर गुरा जाकि कैथोड उपर लगे। तंबार वैद्युतिक विशोधन पर अम्लीकृत कपर सल्फेट द्रवण को विद्युत विश्लेष्य भाव व्यवहार करा जाए। ताले तंबार बा कपर वैद्युतिक शोधन पर अम्लीकृत कपर सल्फेट द्रवण को विद्युत विश्लेष्य भाव व्यवहार करा जाए। अशुद्ध तंबा को एनोड नियाजिवो आ विशुद्ध तंबार पात को कैथोड रूपे व्यवहार करा जाए। विद्युत सहित प्रभावित करने द्वारा विशुद्ध तंबा कैथोड ठारे सब जमा होता है। नेक्स्ट विषय में देखिए कार्बन यार यौगिक। तो प्रथम देखिए क्वेश्चन अच्छी पृक्त और अपृक्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन मिथेन और एथिन अणु गठन इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना दर्शाई बुझाओ। ठीक अच्छे तो प्रथम देखिए हाइड्रोकार्बन जो यौगिकर कार्बन कार्बन परमाणु उद्जान परमाणु मध्य केवल एक बंध रही है ताको पृक्तक हाइड्रोकार्बन ताले उद्जान कार्बन मध्य जदि केवल गोटे बंध रहा पृक्त एगुड़ी को आल्केन कहुए कौन कह आल्केन आउ जब एक रु अधिक रहा कौन कहवा अपृक्त कहवा से अच्छी आल्काइन आसपार आउ आल्किन आगू आम से विषय जान देख जो कार्बन यौगिक कार्बन कार्बन मध्य एक बा अधिक दुई बंध कि त्रिबंध थाए अपृक्त मुझे अलरेडी से आल्किन एटा दुई बंध विशिष्ट त्रिबंध विशिष्ट को आल्काइन कहुए। नेक्स्ट मिथेन अणु संकेत है कौन CH4 तो इलेक्ट्रॉन संरचना है कौन 2,4 और H रहा कौन 1 ताले कार्बन है 2,4 आउ इलेक्ट्रॉन संरचना है H केवल 1। निकटतम निष्क्रिय गैस संरचना लाभ करने को कार्बन बाह्यतम कक्षरे तेज इलेक्ट्रॉन गुड़िक प्रत्येक 4टी हाइड्रोजन परमाणु सहित इलेक्ट्रॉन जुगल गठन कर सह संयोज्य बंध गठन करती। एवं देखिए फिगर ये कौन अच्छी कार्बन जो 4टा अच्छी से कौन कर हाइड्रोजन जो बाह्यतम कक्षर 4टी अच्छी ना से 4टा कौन कर हाइड्रोजन गोटे 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 करके देदेव जहाँफल हाइड्रोजन 2टा है से स्टेबल कार्बन भी हो 2टा सी भी स्टेबल। एथिरे अणु संकेत C2H4 प्रत्येक कार्बन परमाणु 2टी हाइड्रोजन सह एक बंध गठन करती 2टी कार्बन परमाणु मध्य कार्बन चतुसंयोज्य योज्यता संपूर्ण पर एक दुई बंध गठन होता है। देख ये सी भितर 2टा जो अच्छी कार्बन कार्बन भितर दुई बंध गोटे गठन होती सी कौन कर प्रत्येक हाइड्रोजन को गोटे गोटे लेखाएं दे इलेक्ट्रॉन।
कार्बन विभिन्न अपरूप नाम लिखि संक्षिप्त आलोचना कर। कार्बन विभिन्न अपरूप हीरा, ग्राफाइट, फुलेरिन। हीरा विषय प्रथम डिस्कसन करवा। हीरा है कौन ना प्रत्येक कार्बन अणुर अन्य 4टी कार्बन परमाणु सह संयुक्त हो एक दृढ़ त्रिविमीय संरचना गठन करता है। तेणु हीरा सबुठारु खूब शक्त विद्युत कुपरिवाही। नेक्स्ट हम देखिए ग्राफाइट। ग्राफाइट कौन करे ना प्रत्येक कार्बन परमाणु सहित अन्य 3टी कार्बन परमाणु एक समतल बंध गठन कर षडभुज विन्यास करता। षडभुज विन्यास गुड़िक गोटे स्तर उपर अन्य स्तर रही कार्बन 4टी योज्यता सृष्टि करती। तेणु ग्राफाइट चिक्कण आ विद्युत सुपरिवाही। नेक्स्ट है कौन फुलेरिन। यह C60 भाव परिचित। सर्ट क्वेश्चन कौन फुलेरिन C60 कौन ना फुलेरिन। एथिरे कार्बन परमाणु गुड़िक फुटबॉल आकार सज्जित होता है। यहाँ भी सर्ट क्वेश्चन फुटबॉल आकार को कार्बन फुलेरिन। बकमिनिस्टर फुलर द्वारा परिकल्पित परि देखा जाथुवारु माने गोटे जियोडेसिक डोम बोली देखा जाथुवारु यह को फुलेरिन नाम दिया जायथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सहसंयोज्य बंध काहाको कहंती। कार्बन योज्यता केते। कार्बन काहे केवल सहसंयोज्य यौगिक गठन करे बुझाओ। देखिए हमें सहसंयोज्य बंध है कौन ना परमाणु परमाणु मध्य संयोजक इलेक्ट्रॉन सहभाजन द्वारा सृष्टि होता रासायनिक बंध को सहसंयोज्य बंध कहती। तेल परमाणु परमाणु मध्य सहसंयोज्य इलेक्ट्रॉन सहभाजन द्वारा सृष्टि होता रासायनिक बंध को सहसंयोज्य बंध कहते हैं। कार्बन कहीं सहसंयोज्य बंध सृष्टि करे ना कार्बन परमाणु क्रमांक 6 इलेक्ट्रॉन संरचना 2 4। यह बाह्यतम कक्षरे 4टी इलेक्ट्रॉन थिबारु यह इलेक्ट्रॉन दान करि पारे नहीं। तेणु कार्बन सर्वदा सहसंयोज्य सब सृष्टि करे। विद्युत संयोज्य यौगिक सृष्टि करने समस्या कौन ना विद्युत संयोज्य यौगिक सृष्टि करने कार्बन 4टी इलेक्ट्रॉन दान करी C4+ कैटायन सृष्टि करा पड़ो कि 4टी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी C4- आयन सृष्टि करा पड़ो। तेणुक तार समस्या सब एरा सब। नेक्स्ट टाइम देखा यही दुईटी जाक प्रक्रिया असंभव। तापर दुईटी जाक प्रक्रिया असंभव। C4+ कैटायन सृष्टि करने कार्बन 4टी इलेक्ट्रॉन त्याग करिवो। एथिपई प्रचुर शक्ति आवश्यक। सेतिकी परिमाणर शक्ति सृष्टि करबा असंभव। ताल से जो कैटायन सृष्टि करबे 4टा इलेक्ट्रॉन त्याग करने बहुत शक्ति आवश्यक होबाटा शक्ति असंभव सृष्टि करने। तापर आइसोमेरिज्म कौन उदाहरण सब बुझा। गोटे लेखा पृक्त एवं अपृक्त चक्रीय कार्बन यौगिकर संकेत और ग्राफिक संरचना लेख। ताल देखिए आइसोमेरिज्म कौन ना जो यौगिक गुड़िक अणु संकेत सामान थाई अणु भितर परमाणु सज्जा पृथक होता है से यौगिक गुड़िक आम आइसोमर कहुए। आउ जो प्रक्रिया यह होता है ताको आइसोमेरिज्म कहती। ताले आइसोमेर है कौन ना जो यौगिक गुड़िक अणु संकेत सामान थाई अणु भितर परमाणु सज्जा पृथक रहता है से यौगिक गुड़िक आइसोमर कहुए। से प्रक्रिया को आइसोमेरिज्म कहुए। उदाहरण C4H10 अणु संकेत थाई पृथक परमाणु सज्जार 2टी यौगिक सड़क चेन ब्यूटेन और मिथाइल प्रोपेन आइसोमर अटंती। ताले सड़क चेन ब्यूटेन एटा कौन ना मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। पृक्त चक्रीय कार्बन यौगिक साइक्लोहेक्सेन एक पृक्त चक्रीय कार्बन यौगिक यार संकेत C6H12। ये हूँ 3टा C ये 3टा 6टा और H ता 4 12टा। नेक्स्ट हम देखा अप्रुक्त चक्रीय कार्बन यौगिक बेंजीन एक अप्रुक्त चक्रीय कार्बन यौगिक यार संकेत C6H6। ये बेंजीन अणुसंकेत चक्रीय संरचना तार। सहसंयोज्य क्वेश्चन नंबर 5 सहसंयोज्य बंध गठन द्वारा